नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। एक और बस्ती में जहाँ पर हमारा काम हो रहा है उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं, उसकी तफसीलात भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तमाम चीज़ों को देख कर के कि कितने बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जानिब से दिए जाने वाले ताउन को हक़दारों तक पहुँचाने की हमारी टीम की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। ये सिलसिला जारी है। बारहा आप लोगों के सामने सारी तफसीलात रखी जाती हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ़ पहाड़ी बस्तियों के लोगों को एक जगह पर जमा करके ये सारा राशन आप लोगों के ताउन से दिया जाता है। ये पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मौजूद कुछ बस्तियां हैं जहां बमुश्किल लोग जो है लोगों तक इमदाद पहुंचती है और बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनतें होती हैं। ऐलानात करना पड़ता है, फिर एक जगह इनको जमा करना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है ये राशन उन तक पहुंचाने की हमारी टीम की जानिब से कोशिशें होती हैं। एक और बस्ती की तस्वीरें हैं, शायद यहाँ भी आपके लिए दुआएं होंगी, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो और भी बस्तियों में काम हमारा जारी भी है और पहुँचना भी है। जैसे जैसे हम लोगों के पास आपकी अमानतें पहुँचती रहेंगी, हम आपकी अमानतों को हक़दारों तक पहुँचने की कोशिश करते रहेंगे। आप इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, इसलिए कि ऐसी और भी कई बस्तियां हैं जहां से मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। नीचे नंबरात दिए गए हैं व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप पर अगर आप लोग जो है मैसेज करेंगे तो आपको कैसे ताउन करना है, किस नंबर पे ताउन करना है, सारी तफसीलात मिल जाएंगी जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरठ के शास्त्री नगर के एक इंटरनेशनल स्कूल में इम्तिहान देने आई एक मुस्लिम तालिबा को हिजाब पहनने पर रोक दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि चेकिंग टीम ने उसे इम्तिहान में बैठने से इनकार कर दिया और उसे सख्ती से हिजाब उतारने की हिदायत दी। लोहिया नगर के गांव नरेड़ा की रहने वाली अर्शिका गाजी एक इंटरनेशनल स्कूल की तालिबा हैं, 12वीं जमात में पढ़ती हैं। इम्तिहानी मरकज़ इम्तिहानात के पहले ही दिन जब वो हिजाब पहनकर पहुंची तो उसे उतारने को कहा गया। किसी तरह वो 21 फरवरी को फ़िज़िक्स और 27 फरवरी को केमिस्ट्री के इम्तिहान में शरीक हुई, लेकिन उसके बाद उन्हें सख्त तंबीह की गई है। क्या बुर्क़ा पहनना मना है? क्यों इस तरह से कुछ स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल असबियत का इजहार करते हैं, इस बात को लेकर की तशवीश की गई है। आप इसकी बातों को यहाँ पर सुन सकते हैं वो क्या बयान दे रही है। मैं क्लास 12th में बिहार इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं CGDA में मेरा इस साल सेंटर पड़ा है 12th क्लास का। मैं वहाँ पर फर्स्ट एग्जाम देने गई तो उन्होंने कहा कि हेयर स्कार्फ पहना होता है। मैंने इस्लामिक हेयर स्कार्फ में हिजाब करती हूँ तो उन्होंने कहा इसे रिमूव करना होगा। मैंने इनकी बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि CBSE ऑब्जर्वर्स जो आते हैं उन्होंने रूल्स के खिलाफ है, ये आप नहीं जा सकते। जबकि जो सर्कुलर मिलता है हमें स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैंने यूनिफॉर्म कोड पूरा फॉलो किया था और सर ये तो फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम कर सकते हैं रिलीजन प्रैक्टिस विदाउट एनी मतलब कुछ भी। अच्छा, प्रिंसिपल से मिले स्कूल के? जी सर। क्या बोले हैं? प्रिंसिपल मैम से मिले, उन्होंने कहा कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, इसकी आप पहनकर आ जाएं। हम पहनकर चले गए नेक्स्ट एग्जाम में। तो फिर वहाँ पर जो चेकिंग के लिए टीचर्स थी उन्होंने मना कर दिया और वो कहने लगी कि अंदर नहीं जा सकते आप। फिर हमने उनकी बहुत रिक्वेस्ट की तब जाने दिया और सर फिर स्कूल के टीचर का फोन आया, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट एग्जाम में जाने नहीं देंगे वो आपको। अच्छा, हिजाब पहनने वालों में आप ही हो और भी लड़कियां हैं? नो सर, मैं सिंगल हूँ सर। तो कौन टीचर है, कौन है वो जो लोग आपको हिजाब पहनने से मना करती हैं? सर जो चेकिंग पर होती हैं टीचर। कुछ नाम पता है उन लोगों का? नो सर। तो स्कूल के मैनेजमेंट से शिकायत करने के बाद उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की? सर प्रिंसिपल मैम से बात की थी हमने, उन्होंने कहा था, लेकिन वो कह रही थी कि आप प्रिंसिपल की साइन दिखाओ हमारे पास। मैम ने कहा था कि आप सिर्फ कह देना कि मैंने आपको परमिशन दे दी है। हम गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे जा नहीं सकती, पहले साइन दिखाओ। लेकिन फिर कहने लगी अब तुम DM की साइन लेके आओगी तब भी नहीं जाने देंगे। आज आप कहाँ पर आए थे?
सर, डीएम ऑफिस। क्या बोले हो आप? डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? जब उन्होंने ये कहा कि पहले प्रिंसिपल से बात करो, फिर मैनेजमेंट से बात करो, अगर वो नहीं माने तब मेरे पास आना। तो आपने कहा नहीं कि हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है? कहा था हमने, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले आप बात करो दोबारा जाकर तब आना। यूपी में एक इलाका आता है बहराइच, और बहराइच में एक गांव आता है बुलबुल नयाज गांव, और फिर वहां पर 30 साल पुराने मदरसे पर बुलडोज़र चला दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। 6 मार्च की ये कहानी है। अदालत के हुक्म पर पुलिस और इंतज़ामिया की मौजूदगी में मदरसे पर बुलडोज़र चला दिए जाने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मदरसा म्यूनसिपल अराजी पर वाक़ है, जिससे मकामी मुस्लिम कम्यूनिटी में गम व गुस्सा फैल गया। चंदोसी और बहराइच में होने वाले इन्हिदाम मुबैना गैर कानूनी ज़मीन पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ हुकूमती क्रैकडाउन का यह हिस्सा है। ऑपरेशन के पहले दिन हुकाम ने दावा किया कि जायदाद म्यूनसिपल के अराजी पर कानूनी मंजूरी के बगैर बनाई गई थी। चंदोसी के वारिस नगर इलाके में इंतज़ामिया का इसरार था कि मस्जिद और 45 दुकानें 6 बीघा अराजी पर खड़ी है, जिस पर मकामी मुस्लिम कम्यूनिटी ने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर रखा है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त ये उसी तरह का एक सिलसिला है, मुसलमानों को बेघर करना, परेशान करना, मदारिस को निशाना बनाना, और ये सिलसिला ऐसा लगता है कि यूपी में लगातार चलता रहेगा। हर कोई इस वक्त जो है मुसलमानों के मदरसों को, घरों को निशाना बनाने की कोशिशें नहीं, बल्कि अब तो बाकायदा जो है इस वक्त गैर कानूनी कहो, बुलडोज़र चलाओ, फिर बाद में अदालत जो कहेगी सुना जाएगा। ऐसी सूरत हाल है इस वक्त यूपी में। मध्य प्रदेश में झाबुआ एक इलाका आता है, वहाँ पर कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने पुलिस पर पथराव किया, जो उन्हें मशवरा देने के लिए आई थी, रोकने के लिए आई थी। इस हमले में कुछ पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए। कुछ डीजे चलाने वाले डीजे बजाने पर इसरार कर रहे थे। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां मौजूद कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इसमें से 32 नामजद लोगों को और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब सोचिए, इन दरिंदों ने जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया है, क्या इनके घर बुलडोज किए जाएंगे? क्या इनको उसी तरह की सज़ा दी जाएगी जब छोटी झूठी मूठ का इल्ज़ाम लगा करके मुसलमान एहतिजाजियों पर उनके घरों को निशाना बनाया जाता है? ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। डीजे ऑपरेटरों ने इंदौर अहमदाबाद कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया था, और पुलिस के समझाने के बावजूद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और एहतिजाज बंद नहीं किया। 6 मुलजिमान को ज़िला बदर करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इनमें रवि दामोदर, अविनाश दामोर, कमल दामोर, रामचंद्र दामोर, पिंडू दामोर और महेश पारगी वगैरह शामिल हैं, जो इस एहतिजाज में शामिल थे। उसके बाद पुलिस पर हमला किया गया। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान के महीने में अक्सर इस तरह की वीडियो सामने आते हैं, लिहाजा रेलवे अड्डों पर, रेलवे में जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो उलमाए किराम के लिए, मौलाना के लिए और सुफराए किराम के लिए बड़ी जो है इस वक्त तंगी हो रही है। पाकिस्तानी कहकर ट्रेन में वहशियाना हमला किया गया है गुजरात में। बताया जा रहा है कि मौलाना ट्रेन में कुरान पढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें बेदर्दी से मारा, झूठ मूठ के इल्ज़ामात लगाए। राजस्थान के गंगापुर शहर में एक मदरसे के डायरेक्टर हैं मौलाना, और मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अंकलेश्वर गए हुए थे। मौलाना के साथ कुछ लोग ट्रेन में सवार हुए। वो उसके सामने मुसलमानों के बारे में नाज़ेबा बातें कह रहे थे। फिर एक खातून ने मौलाना की तरफ इशारा किया, उन्हें पाकिस्तानी कहा। जब बात बढ़ी तो टीटी ने उन्हें दरवाजे पर आने को कहा। यहाँ 2 लड़कों और एक औरत ने मौलाना को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। टीटी सामने मौजूद था, पुलिस को बुला लेता, हकीकत सामने क्या है समझने की कोशिश करता, लेकिन ये हिंदुत्व दरिंदे लगातार इस वक्त ट्रेन में सफ़र करते हैं। ये लोग जब देखते हैं मुसलमान को तो इनके अंदर नफ़रत की ऐसी आग भड़क उठती है कि वो औरत का सहारा लेते हैं, और औरत उन पर लगाती है इल्ज़ाम कि ये मुझे मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश, जबरन, झूठे। फिर एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत उसके साथ मौजूद उस पर हमला करना शुरू कर देते। यह हमले की वीडियो नरेंद्र मोदी का हामी जितेंद्र प्रताप सिंह की जानिब से शाये किया गया है। इस वीडियो पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ट्रेन में
लिखने वालों ने लिखा कि ट्रेन में सफ़र करने वाला कोई भी नफरत अंगेज़ इंतहा पसंद किसी मुसलमान को देखकर हमला करना अपना हक समझता है। एक औरत एक बूढ़े पर झूठे इल्ज़ामात लगाती है और हुजूम उस पर हमला कर देता है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि इस वक्त जो है इस तरह तन्हा सफ़र करने पर या ऐसे जहाँ पर जो है इस तरह के मुतासिब लोग सफ़र कर सकते हैं, वो इन तरह के इलाक़ों से बचने की ज़रूरत है कह करके इस वीडियो पर तबसरे करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड के देहरादून से खबर आ रही है कि इंतज़ामिया ने 11 मदारिस को सील कर दिया क्योंकि रियासती मदरसा बोर्ड या महकमे तालीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे। मुस्लिम तंजीमों ने इस मुहिम के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया है, कहा कि मदरसों को चलाने के लिए किसी सरकारी शनाख्त की ज़रूरत नहीं है। तालीम, अक़लियती बहबूद, महसूलात की महकमों और पुलिस पर मुश्तमिल एक टीम मुआयने के लिए तश्कील दी गई थी। इसके बाद एक रिपोर्ट पेश की गई। मुआयने के बाद चंद मदारिस ने महकमों के साथ तामील किया और रजिस्टर किया। 28 फरवरी को DM के हुक्म के बाद छापे मारे जाने के बाद खिलाफ वर्जियों को पाए जाने की बात कही गई है। यानी कि लगातार जहाँ जहाँ भी इस वक्त मुस्लिम दुश्मन ताकतें हुकूमत कर रही हैं, वो जा रहे हैं, मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, मदारिस को बंद कर रहे हैं, बुलडोज़ किया जा रहा है। ये सारी कहानियाँ हैं भारत के नाज़रीन गिरामी, जिस पर मीडिया को ये नाइंसाफ़ी नज़र नहीं आती। हुकूमतों की जानिब से की जाने वाली ये जुल्म तशद्दुद नज़र नहीं आता। इस पर किसी तरह की बहस नहीं होती। मुसलमान ना ट्रेन में महफूज है, न मदारिस महफूज हैं, न मसाजिद महफूज हैं। हर एतबार से मुसलमानों को जो है इस वक्त भारत में तंग करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए इस तरह की वीडियोस पर इस वक्त तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा के पलवल ज़िले में एक मिनी ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर ने गाय को ले जाने के दौरान रास्ता खो जाते हैं। 22 फरवरी का ये मामला है, लेकिन इस वक्त इस खबर की सुर्खियाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें गौरक्षक नामी दहशतगर्दों को इत्तला देने वाले एक पुलिस अफसर थे। जब ड्राइवर बालकृष्ण और कंडक्टर संदीप एक पिकअप ट्रक में मवेशियों को राजस्थान से उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले जाने की कोशिश कर रहे थे और ये मवेशी पालन थे, लेकिन ले जाते वक्त उन्होंने रास्ता खो गया यानी सिमत खो दी। तो जाहिर सी बात है, मदद तलब करने के लिए पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। पुलिस एहलकार जिसकी शनाख्त रणवीर सिंह के नाम से की गई है, उन्होंने ट्रक खोलने पर मजबूर किया इन लोगों को। अंदर देखा कि गाय वगैरह है, मवेशियां हैं, दस्तावेजात की जांच की। ये 3 पुलिसकार वहां पर आए हुए थे। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने हमें 3 नामालूम लोगों के हवाले कर दिया और वो जगह छोड़कर चले गए वहां से। जिन पुलिस को मदद तलब करने के लिए बुलाया गया था, वो पुलिस इनको दहशतगर्दों के हवाले करके चले गई। वो लाठियों से, तलवारों से, हथौड़ों से दोनों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गौरक्षक नामी एक तंजीम से ये लोग वाबस्ता थे। बालकृष्ण ने मकामी मीडिया को बताया कि हमें एक किस्म की तेज तलवार से मारने के बाद वो हमें एक गहरी नहर में ले गए, जहां संदीप और मुझे दोनों को मरने के लिए फेंक दिया गया। बालकृष्ण नहर में तैरने में कामयाब रहा, संदीप तैर नहीं सका। उसकी लाश गुरुग्राम के सोहन्ना इलाके में 2 मार्च को हमले के 8 दिन के बाद मिली और बालकृष्ण बच कर के आया तो ये सारी कहानी सुनाई लोगों को और पुलिस थाने को। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंकज, निखिल, देवराज, पवन और नरेश, जो गौरक्षक कहते हैं अपने आप को। हरियाणा पुलिस ने ड्राइवर बालकृष्ण के उस दावे को तरदीद किया कि उन्हें गाय के मुहाफिजों के हवाले किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनसे जो है हिफाजत पूछी गई, वो दहशतगर्दों के हवाले चल करके चला गया। तो ये खबर इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, बहुत भयानक सूरत हाल है इस वक्त। कौन कब कैसे कानून हाथ में ले,
और ये दिन दहाड़े घूमने वाले दरिंदे जो अपने आप को हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कहते हैं, वो कहीं भी किसी भी एतबार से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं। कर्नाटक रियासती बजट साल 2024 और 25 सामने आ गया है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी रियासतें अपने अपने रियासत के बजट को पेश कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत जहां कहीं भी होती है और कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों के लिए कुछ बजट मखसूस किया जाता है तो ये नई को आग लग जाती है। आधा सच सुनाता है, आधा सच छुपा देता है, जिसकी वजह से हिंदुत्व के ग्रुप उसको लेकर के निशाने पर लाते हैं। बजट में बहुत सारी चीज़ें पेश की गई हैं, उसकी तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। हज भवन में एक इजाफी इमारत की तामीर की जाएगी ताकि आज़मीन हज उनके रिश्तेदारों को सहूलियात मिले। अक़लियती क़वानीन के आला तालीम के लिए वक्फ़ इदारों के खाली प्लाटों पर 15 ख़वातीन कॉलेजों की तामीर के लिए कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। रियासत के गुरुद्वारों में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है और बुद्धिस्ट स्टडी अकेडमी कायम करने की बात हुई है। 100 साल पुरानी लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करने की बात हुई है, जो महाबूदी स्टडी सेंटर कहा जाता है। जैन, बुद्ध और सिख बरादरियों की जामे तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट्स मुख्तस की गई हैं। मसीही बरादरी की तरक्की के लिए यानी क्रिश्चियंस के लिए 250 करोड़। एक कुछ भी नज़र नहीं आता। हाँ, नज़र आता है ये है कि मसाजिद के इमामों को एजाज़िया दिया जाए, जबकि सिर्फ मसाजिद के इमामों को नहीं, जैन के पुजारियों को भी, सिखों के लोगों को भी, यानी अक़लियतों से वाबस्ता जितने भी अलग अलग तरह के धार्मिक लोग होंगे जो अपने अपने धार्मिक स्थलों में काम करते हैं, उनको एजाज़िया बढ़ा करके 6,000 रुपये माहाना कर दिया गया है। मुअज़्ज़न को 5,000 कर दिया गया है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा बना रहा है कि जैन पुजारियों, सिखों की चीफ ग्रांटीज और इमामों की दिए जाने वाले एजाज़िया का तो जिक्र किया, पुजारियों को भी तनख्वाह दिया जाती है माहाना, उसका जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस को हिंदुओं से दूर करने के लिए किस तरह से ये साजिश रचता है, उसकी भी ये ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन, बहरकैफ ये आज की ताज़ा तरीन अलग अलग ख़बरें थी जो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व सितम, मीडिया की जानिब से की जाने वाली नाइंसाफ़ी का तज़किरा जो हुआ। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।